चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 की खबर। बिहार सरकार में हमारी पार्टी के प्रत्याशियों का टिकट फाइनल हो गया था। राजभर समाज के वरिष्ठ नेता के इशारे पर पर्चा किया गया खारिज। आखिर वो समाज के प्रति इतने विरोधी क्यों हैं? मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर ने हमें बताया। पार्टी हमारी बिहार के नालंदा से दिलीप जी हैं, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका टिकट फाइनल हो गया है। गया से हमने नॉमिनेशन किया था, करवाया था, लेकिन ओम प्रकाश जी के इशारे पर हमारे कैंडिडेट का पर्चा जबरन खारिज किया गया। उनका राजभर जी के इशारे पर हमारे कैंडिडेट का पर्चा बिहार में गया से खारिज किया गया। हमको हमारे कैंडिडेट को जो नोटिस मिला, वहाँ पर महेंद्र माझी जी जो कैंडिडेट थे गया सुरक्षित से, तो हमारे पास सब दस्तावेज है, हमने उसको चेकअप किया था, कंप्लीट सब था, लेकिन सत्ता के इशारे पर वो पेज जो है निकाल दिया गया और निकाल करके एन मौके स्कूटनी के दिन हमारे कैंडिडेट को कहा गया कि कॉलम 4 और 6 नहीं भरा गया है, इसलिए आपका पर्चा खारिज किया जाता है। ओम प्रकाश जी बिहार में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए, मधेपुरा में, कटिहार में, बक्सर में, नवादा में, गया में, हर जगह, पटना में सम्मेलन किए। वो हमारे वहाँ पूरा प्रचारित था, हमें जानकारी है कि 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ाने वाले थे। लेकिन हमें पक्की तौर पर जानकारी हुई है, हमें सूचना मिली है कि ओम प्रकाश जी वहाँ पर जो कार्यकर्ता उनके रात दिन मेहनत किए, बिहार में अपना पैसा लगाए, सम्मेलन कराए, चट बिछाए, झंडा लेके घूमे। बड़ी उम्मीद से बेचारे ओम प्रकाश जी के कार्यकर्ता बिहार में प्रयास कर रहे थे कि हमको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और हम भी सदन के अंदर जाएंगे, और बड़ी आशा लगाए थे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि माननीय ओम प्रकाश जी, उन्होंने सीधे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी से सीधे सौदा कर लिया। और हमें तो यहाँ तक मिला है सूचना कि 50 करोड़ रुपया इन्होंने ले करके और वहाँ पर पूरी तरीके से नीतीश जी की पार्टी को भाजपा वहाँ पर समर्थन कर दिए हैं, नीतीश जी का समर्थन कर दिए हैं। और कार्यकर्ता क्या करें बेचारे? कार्यकर्ता क्या, कम से कम इनको पैसा मिला तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को अपने देना चाहिए। टोटल पैसा लेकर अंदाजा तो लोग बता रहे हैं भाई, चर्चा है पूरी कि 50 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। 50 करोड़ रुपया ले लिए हैं, तो 50 करोड़ लिया तो कम से कम 25 करोड़ बांट देते अपने कार्यकर्ता में। बिहार के कार्यकर्ता रात दिन चर्च उठाए, राजवंशी समाज रात दिन मेहनत किया है। राजभर समाज वहाँ पर बक्सर से लेकर छपरा तक, आरा, मधेपुरा तक मेहनत किया है। नवादा, गया, नालंदा का कार्यकर्ता राजवंशी समाज मेहनत किया। तो आप ये बताइए, फ्री में मजदूरी करा रहे हैं, पैसा आप ले करके रख ले रहे हैं, और कार्यकर्ता को ना विधायक बनने देंगे, ना संसद बनने देंगे, और ना पैसा देंगे, सिर्फ फ्री में मजदूरी करा रहे हैं। तो ये बहुत हमको दुख लगा कि मैं तो कम से कम, मैं जब से मैं बिहार में पदार्पण किया हूँ, 2014 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 2020 का विधानसभा, हमारे कार्यकर्ता, मैं आज तक किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले वरीयता देता हूं कि आप लोग चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, संसद बनिए। इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ओम प्रकाश जी की जो पार्टी है, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार को मैं बता ही रहा हूं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने घोसी का सीट प्राप्त कर लिया। और घोसी की सीट किस शर्तों पर प्राप्त किया कि राजभर समाज को आरक्षण मिलने जा रहा था। माननीय अमित शाह जी आरक्षण की घोषणा करने वाले थे, मुझे पक्की जानकारी है। और जाकर के इन मौके पर उन्होंने आरक्षण का सौदा कर लिया, कहा कि हमारे बेटे को एक टिकट दे दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए, MLC बना दीजिए, और तीनों चीज़ें प्राप्त कर लिए और उत्तर प्रदेश में राजभर समाज को धोखा दे दिए। ठीक उसी तरीके, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजभर समाज को धोखा दे दिए, उसी तरीके से बिहार में राजवंशी समाज को, रजवाड़ समाज को धोखा दे दिए, वहाँ के राजभर समाज को धोखा दे दिए।
वहाँ पर वो बेच दिए तो यहाँ जो टिकट प्राप्त कर लिए। यही है इनका धंधा और अब तक चल रहा है इनका। ये कहते हैं, ओम प्रकाश जी कहते हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मुझे चतुरिया नहीं चाहिए, मुझे बुधुआ चाहिए। चतुरिया का मतलब जो इनसे सवाल पूछ सके वो इनके पार्टी में न रहे, जो इनसे क्वेश्चन कर सके, अपने हक की बात कर ले, वो इनके पार्टी में नहीं रहना चाहिए। बुधुआ रहना चाहिए, यानी कि गुटुर गुटुर जो जितना कहें उतना माने, वही इनके पार्टी में होना चाहिए, वही इनके पार्टी का पदाधिकारी होना चाहिए। तो सीधे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर बुधुआ बन के रहेंगे तो दुनिया में कभी गुजारा नहीं होगा। वो पूरी पार्टी में सिर्फ चतुरिया ये हैं, इनके बेटे हैं ये। चूंकि मलाई ये काट रहे हैं, चट बिछा रहे हैं, ये लोग कार्यकर्ता भी हैं। उत्तर प्रदेश में सारे कार्यकर्ता चट बिछाने का, झंडा जोड़ने का काम, चंदा देने का काम, नारा लगाने का काम करते हैं। और बिहार में इनके जितने कार्यकर्ता हैं चट बिछाने का काम, झंडा ढोने का काम करते हैं। और मलाई ये काट लिए, पैसा लेकर रख लिए। तो कम से कम बिहार में कार्यकर्ताओं का पैसा बांटो, लिए हो तो है। मेरे पास तो नहीं है, मैं पैदल चलता हूँ, पैदल लोगों को रखता हूँ, तो सारे लोग जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता हमसे नहीं कभी कहते कि आप हमको पैसा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं लेता हूँ, मैं सम्मान के साथ समझौता नहीं करता। और सबसे दुख की बात, सब गया, राजभर समाज की पगड़ी को इन्होंने गिरा दिया, पगड़ी गिरा दिया। अभी मऊ में इन्होंने इनके सुपुत्र अरविंद जी भरी सभा में जा करके घुटने के बल गिर करके माफ़ी मांगे। इस तरीके से राजभर समाज इतिहास में पहली बार राजभर समाज ने किसी के सामने सर पटका है। और इस तरीके से अपमानजनक जो है वीर शिरोमणि राजा सुहेलदेव जो नाम रहा, उनके नाम को इन्होंने डुबो दिया, उनकी पगड़ी को इन्होंने गिरा दिया। 560 राजा का नाम लेते हैं और अपने जाकर के चंद स्वार्थ में जाकर के जो है सर पटक दिए, कान नाक रगड़ रहे हैं। इस तरीके से पूरे समाज के, राजभर समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ इन्होंने धोखा दिया है। और ये मुझे बहुत दुख है। हम कार्यकर्ताओं से, राजभर समाज, राजवंशी समाज से अपील करते हैं कि इनके बुधुआ बन करके इनके पार्टी में मत रहिए, अब होशियार हो जाइए कम से कम। धन्यवाद।